Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Superior Preparation and Test Session 2021. स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो डिस्कशन के हवाले से है और इसमें मैं आपको बायोलॉजी पार्ट 1 जिसका टेस्ट नंबर 1 है, इसमें चैप्टर 1 और 2 इंक्लूड हैं। इसके पेपर ए और पेपर बी की डिस्कशन करवाऊंगा। सबसे पहले हम देखते हैं पेपर ए। पेपर ए में स्टूडेंट्स जो पहला पोर्शन है वो ऑब्जेक्टिव का है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, ह्यूमन टिश्यू कंटेन्स अबाउट 20% ऑफ वाटर इन। 20% ऑफ वाटर जो है ये होता है ह्यूमंस के बोन सेल्स में, तो इसका राइट आंसर है बी, बोन सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्टाइड बॉन्ड इज अ। पेप्टाइड बॉन्ड जैसे कि आपको पता है ये कार्बन और नाइट्रोजन का लिंकेज है, तो इसका राइट आंसर है A, CN link. The next question is, the heat of vaporization of water is dash kilocalories per kg. Heat of vaporization of water जो है ये होती है 574 kilocalories per kg. तो इसका राइट आंसर है C, 574. नेक्स्ट क्वेश्चन है, the percentage of water in bacterial cell is about. ह्यूमन सेल हो या बैक्टीरियल सेल हो, दोनों में वाटर की परसेंटेज 70% होती है, सो इसका राइट आंसर है डी, 70. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एफिड दैट अटैक्स वॉलनट ट्री इज बीइंग कंट्रोल्ड बायोलॉजिकली बाय। ये बायोलॉजिकल कंट्रोल का क्वेश्चन है जिसके अंदर ये एग्जांपल है बेसिकली, जिसका आंसर है ए, वैस्प. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑब्जर्वेशन आर ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ। ऑब्जर्वेशंस को डेटा की फॉर्म में ऑर्गेनाइज किया जाता है, इसका राइट आंसर है हमारे पास ए, डेटा. नेक्स्ट है, यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सिस्टम और प्रोसेसेस इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज इंडस्ट्री आर स्टडीड बाय ब्रांच कॉल्ड. तो स्टूडेंट्स, ऐसे तमाम चीजें जिस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं वो कहलाती है बायोटेक्नोलॉजी. इसका राइट आंसर हुआ सी, बायोटेक्नोलॉजी. The branch of biology which deal with the study of ancestral history of living organism is called. Ancestral history को हम डील करते हैं एवोल्यूशन के अंदर, तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास सी, एवोल्यूशन. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसमें जो हमारे पास पोर्शन है वो सब्जेक्टिव का है, जिसमें सेक्शन 1 जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन से रेलिवेंट है. इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज क्लोनिंग, राइट वन मेथड ऑफ क्लोनिंग. इसमें सबसे पहले आप डिफाइन करेंगे कि क्लोनिंग क्या चीज है, जिसमें आप आइडेंटिकल जो क्लोन्स हैं उसको आप कैसे बनाते हैं, और कोई एक मेथड जैसे कि ऑर्गेनिज्मिक क्लोनिंग या एम्ब्रियो क्लोनिंग में से एक आप मेथड को मेंशन करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन थ्योरी एंड लॉ. इसमें स्टूडेंट्स आप थ्योरी की डेफिनेशन देंगे पहले और उसके बाद आप लॉ को डिफाइन करेंगे. सिर्फ डिफाइन करेंगे, डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन बायोरेमेडिएशन एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल. जब भी स्टूडेंट्स कोई डिफरेंशिएशन वाला क्वेश्चन आएगा, आप उसके अंदर एक टेबल ड्रॉ करेंगे और उस टेबल के अंदर दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे विद एट लीस्ट 2 डिफरेंशियल पॉइंट्स. बायोरेमेडिएशन में आप डिफाइन करेंगे पहले कि बायोरेमेडिएशन क्या चीज है, और बायोलॉजिकल कंट्रोल में आप उसकी डेफिनेशन करेंगे. फिर आप डिफरेंसेस के अंदर इनकी एग्जांपल्स को भी कोट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रोबायोलॉजी एंड पैरासाइटोलॉजी. इसमें भी आप माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन देंगे, जिसमें आप बताएंगे कि ये माइक्रोब्स की स्टडी को कहा जाता है, और पैरासाइटोलॉजी जो है ये पैरासाइट्स की स्टडी को कहा जाता है. पैरासाइटोलॉजी में हम सिर्फ डिजीज कॉजिंग एजेंट्स यानी कि जो पैरासाइट्स होते हैं, जो हार्मफुल होते हैं किसी भी एस्पेक्ट में ह्यूमंस के लिए, उसको आप इसमें पढ़ते हैं. माइक्रोबायोलॉजी में तमाम वो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं जो ह्यूमन आई से नहीं देखे जा सकते. नेक्स्ट है, डिफाइन द टर्म फ्रेश वाटर बायोलॉजी. फ्रेश वाटर बायोलॉजी को आप डिफाइन करेंगे कि वो तमाम ऑर्गेनिज्म जो फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में रहते हैं वो फ्रेश वाटर बायोलॉजी में डिस्कस किए जाते हैं. इसके अंदर एग्जांपल के तौर पे आप लिख सकते हैं कि लाइफ इन रिवर रावी. नेक्स्ट हमारे पास जो पोर्शन है, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. तो स्टूडेंट्स, इसमें आप सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट बताएंगे
कि जो सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है वो ग्रीन प्लांट्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन हीट कैपेसिटी। व्हाई हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज वेरी हाई। इसमें स्टूडेंट्स आप हीट कैपेसिटी को डिफाइन करेंगे और उसके साथ साथ आप ये बताएंगे कि हीट कैपेसिटी वाटर की क्यों इतनी हाई है। इसका रीजन जो है वो ये है कि जो वाटर में मौजूद हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं उसको ब्रेक करने के लिए बहुत हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शो पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन टू अमीनो एसिड्स। ये दोनों अमीनो एसिड जो है ये आपके बुक के चैप्टर 2 में प्रोटीन्स के टॉपिक में मेंशन है। यहाँ पे ग्लाइसिन और एलानिन की एग्जांपल दी गई है जिनका जब बॉन्ड बनेगा और वाटर रिलीज होगा तो पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है व्हाट आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन। इसमें आप डिफाइन करेंगे कि ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स कौन से होते हैं, इनके अंदर टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है और इनकी बाकी प्रॉपर्टीज में से कोई एक या दो प्रॉपर्टीज आप मेंशन करें और साथ इसकी एग्जांपल को भी जरूर कोट करें। व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या चीज है। न्यूक्लियोटाइड मोनोमर्स होते हैं न्यूक्लिक एसिड के। इसमें आप इसके अलावा लिखेंगे कि इसके 3 बेसिक कंपोनेंट होते हैं, एक राइबोज शुगर या डीऑक्सीराइबोज शुगर डिपेंडिंग अपॉन के डीएनए है या आरएनए है, इसके अलावा फॉस्फेट ग्रुप और तीसरा कंपोनेंट है नाइट्रोजनस बेस। यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इसमें क्वेश्चन है सेक्शन 2 जो कि लॉन्ग क्वेश्चन भी मुश्तमिल है। इसमें पहला क्वेश्चन है हाउ स्टडी ऑफ बायोलॉजी हेल्प मैनकाइंड इन द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। आपकी बुक के चैप्टर 1 के लास्ट में ये टॉपिक गिवन है। इसमें वो सारा टॉपिक आप लिखेंगे जिसमें इफेक्ट्स ऑन हेल्थ, कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, बायोरेमिडिएशन, बायोलॉजिकल कंट्रोल, पोल्यूशन इन पाकिस्तान और इंडेंजर्ड स्पीशीज, ये हेडिंग्स बन सकती हैं और आप ये सारी हेडिंग्स में ही पूरा टॉपिक कवर करेंगे। नेक्स्ट है गिव द फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट के इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक में ही इसकी इंपॉर्टेंस मेंशन है, वहीं पे इसके फंक्शंस लिखे हुए हैं, वो सारे फंक्शंस आप इसमें मेंशन करेंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं टूवर्ड्स पेपर बी। पेपर बी में पहला पोर्शन ऑब्जेक्टिव, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि 18% ऑफ टोटल वेट ऑफ मेमेलियन सेल इज दी। मेमेलियन सेल में 18% टोटल वेट का जो होता है वो होता है प्रोटीन्स का, तो राइट आंसर होगा बी प्रोटीन्स। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज, इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी कहलाती है एनाटॉमी, तो इसका राइट आंसर होगा बी एनाटॉमी। नेक्स्ट हमारे पास है द यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर इज, द यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर जो होता है वो कहलाता है लॉ, तो राइट आंसर है सी। नेक्स्ट है द टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर अचीविंग यूजेनिक एम्स इज, वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जिससे आप यूजेनिक एम्स को हासिल करते हैं, वो टेक्नोलॉजी कहलाती है क्लोनिंग, तो राइट आंसर होगा डी क्लोनिंग। नेक्स्ट है डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, की बेसिकली डेफिनेशन है और ये डिफाइन कर रही है बायोरेमिडिएशन को, तो राइट आंसर है आपके पास बी बायोरेमिडिएशन। नेक्स्ट है द ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड प्ले स्ट्रक्चरल रोल इन द एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स ऑफ, तो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड दोनों कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल हैं और स्ट्रक्चरल रोल प्ले करते हैं बोथ एनिमल एंड बैक्टीरियल सेल की एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स के अंदर, तो राइट आंसर है सी। नेक्स्ट है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस पॉलीहाइड्रोक्सी, इसका जो राइट आंसर है ये बेसिकली डिफाइन कर रहा है आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये उसको डिफाइन कर रहा है। तो स्टूडेंट्स इस डेफिनेशन को देखते हुए हमारे पास जो राइट आंसर है वो है डी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन सब यूनिट। नेक्स्ट है हमारे पास द इवेपोरेशन ऑफ ओनली 2 ml ऑफ वाटर फ्रॉम अ लीटर ऑफ वाटर lowers the temperature of remaining 998 ml water by, तो इसका जो राइट आंसर है ये आपके पास है ए 1 डिग्री सेल्सियस। ये आपको हीट ऑफ वेपोराइजेशन के हवाले से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट पोर्शन पे मूव करते हैं, दैट इज सब्जेक्टिव सेक्शन 1 कंप्राइजेस ऑफ
शॉर्ट क्वेश्चंस। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ पेस्टिसाइड। तो स्टूडेंट्स इसमें आप पेस्टिसाइड्स की डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे, जिसमें आप उसको पेस्टिसाइड्स को डिफाइन नहीं करेंगे, सिर्फ उसके डिसएडवांटेजेस को आप इसमें बताएंगे। नेक्स्ट है हाउ एंड व्हेन अ हाइपोथेसिस बिकम अ थ्योरी। इसमें आप बताएंगे कि कब एक हाइपोथेसिस जो है वो एक थ्योरी के अंदर कन्वर्टेबल होता है। इसका आपको जो आंसर है, जो सॉल्यूशन है, वो आपका टॉपिक जो है फर्स्ट ईयर बायोलॉजिकल मेथड उसके हाइपोथेसिस वाले टॉपिक में मिल जाएगा। देन है व्हाट इज डिडक्टिव रीजनिंग। हाइपोथेसिस दो तरह के होते हैं, या उसको फॉर्मुलेट करने के दो मेथड होते हैं, जिसमें से एक मेथड डिडक्टिव रीजनिंग का है, जिसमें आप जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ मूव करते हैं। तो उसमें आप ये मेंशन करेंगे, साथ आप एग्जांपल देंगे एक। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी। अब दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे। एनाटॉमी में एनाटॉमी की डेफिनेशन लिखेंगे कि इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी है, और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी मॉर्फोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी वो ब्रांच है जो ह्यूमन की वेलफेयर के लिए काम करती है। देन है व्हाट डू यू नो अबाउट आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। इसमें स्टूडेंट्स आप आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, जो वाटर की इंपॉर्टेंस का चैप्टर नंबर 2 में जो टॉपिक है, उसके आप रेफरेंस देते हुए आप मेंशन करेंगे कि आयोनाइजेशन जो है वो वाटर की कैसे होती है। एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है जिसमें H2O कन्वर्ट हो रहा होता है हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्सल आयंस में। देन आप नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड जो होता है ये मोनोमर होता है न्यूक्लिक एसिड का। न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड से पहले बनने वाली चीज को कहा जाता है, ठीक है, जिसमें पहले पेंटोज शुगर के साथ एक नाइट्रोजनस बेस अटैच होती है, और जब उसमें फॉस्फेट लग जाता है देन इट बिकम न्यूक्लियोटाइड। जब तीनों चीजें, तीनों बेसिक कंपोनेंट मिल जाते हैं तब वो न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन प्योरीन्स एंड पिरिमिडीन्स। प्योरीन्स और पिरिमिडीन दोनों नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं। आप इनको यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे कि प्योरीन्स डबल रिंग बेसिस को कहा जाता है और पिरिमिडीन्स सिंगल रिंग बेसिस को कहा जाता है। प्योरीन्स में आप एग्जांपल देंगे एडेनिन और ग्वानिन की, पिरिमिडीन्स में आप एग्जांपल देंगे साइटोसिन, थायमिन एंड यूरासिल की। नेक्स्ट है व्हाट आर डिफाइन कार्बोहाइड्रेट। इसमें स्टूडेंट्स आप कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन करेंगे कि these are polyhydroxyaldehyde or ketones which on hydrolysis produces polyhydroxyaldehydes or ketone subunit. Next है what are anabolic and catabolic reaction। बोथ जो है ये मेटाबॉलिज्म की टाइप्स हैं। इसकी डेफिनेशन आप इसमें सिर्फ डेफिनेशन करेंगे, इसमें आप इनकी डिफरेंशिएशन की तरफ नहीं जाएंगे। आपको पता है जो ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें सिंपल सब्सटेंसेस मिलके कॉम्प्लेक्स बनाते हैं वो एनाबॉलिक रिएक्शन कहलाते हैं, और ऐसे रिएक्शन जो ब्रेक डाउन के होते हैं जिसमें बड़े कंपाउंड ब्रेक डाउन होकर सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होते हैं वो कैटाबॉलिक रिएक्शंस कहलाते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हम मूव करते हैं टुवर्ड्स सब्जेक्टिव सेक्शन 2, लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर मुश्तमिल है। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है व्हाट इज क्लोनिंग, एक्सप्लेन प्रोसीजर ऑफ क्लोनिंग। सबसे पहले आप क्लोनिंग की इसमें डेफिनेशन करेंगे, उसके बाद आप इसमें क्लोन को डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज अ क्लोन। उसके बाद क्लोनिंग के मेथड हैं, ऑर्गेनिज्मिक क्लोनिंग भी आप इसमें एक्सप्लेन करेंगे, एम्ब्रियो क्लोनिंग भी एक्सप्लेन करेंगे, और फाइनली इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो भी आप पॉइंट लिखेंगे, तो आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। इसमें स्टूडेंट आप स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन को बताएंगे कि दो तरह के स्ट्रक्चरली क्लासिफाई किया जा सकता है प्रोटीन को, एक फाइब्रस प्रोटीन्स में और एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स में, और इनके तमाम आप फीचर्स को मेंशन करेंगे। इसके साथ ही हमारा ये डिस्कशन वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ जाता है। थैंक यू वेरी मच।